हेलो, माई सेल्फ अभय शुक्ला एंड दिस इज योर प्यारा सा चैनल E इक्वल्स टू MC स्क्वायर। सो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं, चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मजा आएगा। लास्ट में हम लेक्चर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बाकी आपको पर डे लेक्चर के साथ साथ पर डे की DPP मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो आप पर डे लेक्चर पढ़ने के बाद DPP सॉल्व कीजिए, जिससे और अच्छी प्रिपरेशन हो सके, ठीक है। तो आज जो हम स्टार्ट करने चल रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्या आज जो हम पढ़ने चल रहे हैं उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक। तो इसके पहले वाला लेक्चर पढ़ा, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है ना। चैप्टर के हिसाब से स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर है वो थोड़ा लेंदी है, ठीक है ना। तो पढ़ने का प्रयास कीजिए, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। बहरहाल हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप लोग भी पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इसमें हम जो है कैपेसिटर्स वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है ना। वर्क डन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। वर्क डन अभी मतलब कि पिछले वाले चैप्टर में भी वर्क डन हमें शायद पढ़ना था, टॉर्क वगैरह पढ़े थे। तो यहाँ पर वर्क डन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आएगी और एनर्जी है तो मतलब वर्क डन होगा। यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, भाई नाम ही है पोटेंशियल, चैप्टर का नाम ही है पोटेंशियल। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे और जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका मतलब वर्क डन भी हो रहा है, ठीक। तो हम मतलब बहुत ही अच्छा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाइए। सबसे पहली हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहली हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक। इसको पहले हम डिफाइन करते हैं, फिर आपको समझाते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे? द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a charge from infinity to any point in the field is called electrostatic potential। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखिए इसकी डिफिनेशन क्या है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है ना, टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन द फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अगर हम किसी इन्फिनिटी पॉइंट से, मान लीजिए हमारा एक पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी है, अगर हम उस इन्फिनिटी पॉइंट से यहां पर कोई चार्ज, एक टेस्ट चार्ज Q0 जो कि यूनिट जो कि पॉजिटिव होता है, उसको हम वहां से लेकर के यहां तक ला रहे हैं, तो वहां से इन्फिनिटी से लेकर इस फील्ड में लाने तक जो वर्क डन हुआ, क्या हुआ, वही इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। मान लीजिए यहां पर अपनी कोई एक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। ये पॉइंट P है, ठीक, और ये एक पॉइंट है यहां से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी। यहां टेस्ट चार्ज रखा है, तो इस टेस्ट चार्ज को Q0 को इस पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन हुआ, W एक्सटर्नल, जो भाई एक वर्क डन होगा ना, हम करेंगे ना, बाहर की तरफ से वर्क दिया जाएगा ना, तो वर्क डन एक्सटर्नल, ठीक है ना। जो वर्क डन होगा उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखिए डिफिनेशन में लिखा है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क किया गया, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में, कहां से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर फील्ड में, यही क्या है
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक, अच्छा यहां अगर हम देखें तो वी ए माइनस वी इन्फिनिटी बाई फाइनल माइनस इनिशियल होता है, इनिशियल ये था, फाइनल ये है। फाइनल माइनस इनिशियल क्या है, होगा डब्ल्यू एक्सटर्नल। कहां है, इन्फिनिटी से ए तक किया जा रहा है, इन्फिनिटी से पी तक, यहाँ वीपी, ठीक है ना, वीपी। ठीक, वीपी माइनस वी इन्फिनिटी इक्वल डब्ल्यू एक्सटर्नल कहां से किया जा रहा है, इन्फिनिटी से लेकर के पी तक अपान क्यू नॉट। यही तो है भाई, वीपी माइनस वी इन्फिनिटी, वीपी माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपान क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज से क्या कर देने हैं, डिवाइड कर देने हैं। अच्छा वी इन्फिनिटी की अगर हम देखें तो वी इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना, वी इन्फिनिटी को हम जीरो मान सकते हैं। तो वीपी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, ठीक है ना, वो एक्सटर्नल समझते रहिए। वीपी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट आया कि नहीं, बताइए आया कि नहीं। अब बताइए यहां ऐसा लग रहा है कि नहीं ये पोटेंशियल किसी पॉइंट की वजह से है। यहां इस एक्सप्रेशन को देखने के बाद लग रहा है कि नहीं ये जो पोटेंशियल है ये किसी पॉइंट की वजह से, एक सिंगल पॉइंट की वजह से है। कौन से, पी पॉइंट की वजह से है। ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, हाँ हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये किसी पोटेंशियल किसी पॉइंट, सिंगल पॉइंट के लिए नहीं है, बल्कि इसके पी और इन्फिनिटी के बीच का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना। अभी बताएंगे पोटेंशियल डिफरेंस आगे, ठीक है ना। तो क्या है, ये इसके और इसके बीच का क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ऐसा अगर लिख उठा तो इसका मतलब आप ये ना समझिए किसी पोटेंशियल पॉइंट की वजह से हुआ, पोटेंशियल एट अ पॉइंट नहीं हुआ। ये क्या हुआ, ये किसी दो पॉइंट के बीच का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। किसके किसके, पॉइंट पी और पॉइंट इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी के और ए के बीच का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है ये, ठीक। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक। किसकी बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। किसको नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। ये तो कहानी लेगी इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ठीक। मान लीजिए पॉइंट ए है, पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ हेडिंग लगा लीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। मान लीजिए हमारा एक ये पॉइंट क्या है, ए है, पॉइंट हमारा ए है और एक पॉइंट बी है। हमने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा क्यू नॉट, इस टेस्ट चार्ज को हमें पॉइंट ए पर ले आना है, ठीक है ना। तो इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए पर लाने में कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, बिल्कुल होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिख सकते हैं भाई, फाइनल माइनस इनिशियल, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपान क्यू नॉट। ये कहां से, डब्ल्यू एक्सटर्नल कहां से किया जा रहा है, बी टू ए किया जा रहा है डब्ल्यू एक्सटर्नल, ठीक है। कहां किया जा रहा है, बी टू ए किया जा रहा है। तो ये क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद इन द फील्ड, ठीक है ना। ये अगर हम इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट पर ले आ रहे हैं तो ये पूरी कहानी फील्ड में हो रही है, ठीक है ना। ये पूरी कहानी पोटेंशियल वाली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली कहां से थी, फील्ड के बाहर, फील्ड में हम लास्ट में ले आते थे पॉइंट पर, ठीक है ना। लेकिन ये पूरी कहानी हम इस चार्ज को भी फील्ड में से ही उठाएंगे और दूसरे पॉइंट पर ले जाएंगे, ठीक। अच्छा एक बात और ये जो चार्ज हम यहां से ले आ रहे हैं, चार्ज जो हम बी से ए तक ले आ रहे हैं, इसको हम ऐसे उठाए और ऐसे लेके चले नहीं है तुरंत, इसको हम स्लोली, ये जो चार्ज क्यू नॉट है बहुत स्लोली मूव करेगा, क्या बहुत धीरे धीरे मूव करेगा। जो क्यू नॉट हमारा है ये बहुत ही धीरे धीरे मूव करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज ना हो, इसलिए बहुत चार्ज जो है क्यू नॉट जो हम ले आएंगे बी पॉइंट से ए पॉइंट तक, इसको हम बहुत धीरे धीरे ले आएंगे। पहले क्या करेंगे, ऐसे ले आएंगे थोड़ा सा, फिर ले ऐसा हम नहीं ला देंगे डायरेक्ट, ऐसा डायरेक्ट नहीं ला देंगे, नहीं तो जो हमारा वर्क डन होगा वो स्टोर ही नहीं हो पाएगा। क्या होगा, स्टोर नहीं होगा। अगर हम स्लोली लाएंगे तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज नहीं होगी और सारा का सारा वर्क डन
स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। जो चार्ज क्यू नॉट है वो हमेशा बहुत ही स्लोली स्लोली मूव करना चाहिए, ठीक है, बहुत धीरे धीरे। नोट करके लिख लीजिए, चार्ज क्यू नॉट शुड बी मूव्ड वेरी slowly so that its kinetic energy does not change। इसको हम बहुत धीरे धीरे मूव कराएंगे ताकि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो, ठीक है। तो ये इसका ये रहा फार्मूला। अब देखिए वैसे भी सिंपल सा भाई, सिंपल सा है कि पोटेंशियल होता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला मैथ में लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, ठीक है ना। पोटेंशियल को मैथ में लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये एक्सटर्नल तो हम बता रहे हैं कि वो जो वर्क डन किया जा रहा है वो बाहर से, मतलब हमारे द्वारा किया जा रहा है, वर्क डन हमारे और आपके द्वारा किया जा रहा है, वो एक्सटर्नल ये बता रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, तो वर्क का क्या होता है, जूल, और चार्ज का कूलाम, तो जूल पर कूलाम या फिर वोल्ट भी इसकी एसआई यूनिट होती है। जूल कर कूलाम या फिर वोल्ट इसकी क्या होती है, एसआई यूनिट होती है, ठीक है ना। और ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, शॉर्ट फॉर्म पीडी, इज अ स्केलर, पिन ड्राइव नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर वोल्ट आ गया, तो 1 वोल्ट की यहाँ से डिफिनेशन हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। 1 वोल्ट, 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट होता है 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ठीक है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, 1 वोल्ट इज सेड टू बी if 1 joule of work is done in bringing a 1 coulomb of charge, ठीक। 1 volt is said to be if 1 joule of work is done in bringing of 1 coulomb of charge। 1 वोल्ट कब कहा जाएगा, अगर 1 कूलम चार्ज को लाने में 1 जूल हमारा वर्क डन हो रहा होगा तो वो क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट, ठीक है भाई। मान लीजिए कि 1 कूलम चार्ज, इसको ला रहे हैं हम कहीं भी ला रहे हैं, इसको कहीं ला रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको लाने में जो हमारा वर्क डन हो रहा है, अगर वो 1 जूल हुआ तो हम इसको क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट, ठीक है ना। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड 1 वोल्ट, इज सेड टू बी 1 वोल्ट, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन है कि टू प्रूव दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर, टू प्रूव दैट electrostatic force are conservative in nature, ठीक है। आगे और बोल रहा है कि so that work done in a closed path, over a closed path in an electric field is 0, ठीक है।
कह रहा है कि थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ठीक है। कह रहा है कि प्रूव कीजिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है ना। क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ माइंड में क्वेश्चन उठ रहा है कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। कंजर्वेटिव फोर्स वे होते हैं जो पाथ इंडिपेंडेंट हों, जो पाथ पर डिपेंड ना करें, जो पाथ पर डिपेंड ना करें, जो फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करें। जैसे मान लीजिए हमें ए से बी जाना है, हमें ए से बी जाना है, एक रास्ता ये हुआ, एक ऐसे भी हम जा सकते हैं, ठीक है ना, एक हम ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए पहला रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है, ये तीसरा रास्ता है। तो हमें जाना कहाँ है भाई, ए से बी पर ना, तो हम चाहे इधर से जाए, चाहे इधर, चाहे इधर से, ठीक है ना। ऐसे फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब वो पाथ पर ना डिपेंड करके फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करें, तो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमारा है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक। कैसे करेंगे देखिए, पहले पाथ के लिए फॉर पाथ फर्स्ट हम कहां जा रहे हैं, ए टू बी। फाइनल क्या है, बी है, इनिशियल क्या है, ए है। तो फाइनल माइनस इनिशियल वी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अब यहां से भाई ए से बी हम जा रहे हैं, तो ए से बी आने नहीं देते, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना। पाथ सेकंड कोई दिक्कत नहीं, पाथ थर्ड के लिए फॉर पाथ थर्ड क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, ए है, वी ए माइनस वी वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ठीक। अब ये दोनों क्या है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, अभी एक मिनट इस पे रोक दीजिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर कंजर्वेटिव फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो मतलब वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब हम चाहे इधर से जाएं, चाहे इधर से जाएं, चाहे इधर से जाएं, वर्क डन सेम होगा, ठीक। तो कंजर्वेटिव फोर्स अपना पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। तो यहां पर वर्क डन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए सबके लिए ना भाई। पाथ इंडिपेंडेंट तो होता है कंजर्वेटिव फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट ही तो होता है। तो यहाँ देखिए दोनों इक्वेशन हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू पान क्यू नॉट दोनों में है, डब्ल्यू पान क्यू नॉट इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए प्लस वी ए माइनस वी वी, डब्ल्यू अपान क्यू नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जीरो। वर्क डन अपना क्या आ गया, जीरो। वर्क डन अपना क्या आ गया, जीरो, ठीक है ना। तो हम किधर से भी जाए हमारा वर्क डन जो हो रहा है वो क्या है, जीरो। वर्क डन जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है इसका मतलब कंजर्वेटिव है, ठीक है ना। पाथ पर नहीं डिपेंड कर रहा है इसका मतलब कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो पॉइंट, कुछ पॉइंट लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम पॉइंट्स समराइज करके 3-4 पॉइंट लिखाते हैं। 1 2 3, चलिए पहला पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। पहला पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस आर पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट, जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना, ठीक। अच्छा एक बात हो, अगर वर्क डन जीरो हो रहा है किसी क्लोज्ड पाथ के लिए, वर्क डन जीरो हो रहा है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर होगा वो क्या होगा, कंजर्वेटिव। इफ द
वर्क डन इज जीरो फॉर एनी क्लोज्ड पाथ, then the if the work done is zero for any closed path, then the nature of electrostatic forces is कंजर्वेटिव। ठीक, अगर जो है वर्क डन क्या है हमारा जीरो है किसी क्लोज पाथ के लिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर होगा कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा। ठीक है ना, ये रहे पॉइंट्स, इतना नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है ना, किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चलिए हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक, थोड़ा पानी पी लेते हैं, एक मिनट पी लो आप लोग। ठीक, क्या पढ़ने चले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, मान लीजिए अपने प्लस क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है। ठीक है, और हमें जो है एक इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज क्यू नॉट जो है इस पॉइंट पी पर लाना है। ठीक है, मान लीजिए अपना एक क्यू चार्ज है और जो है ये टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पी पर जो है इन्फिनिटी से लाना है। भाई इस टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से लाएंगे, कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, पक्की बात है, कुछ ना कुछ वर्क डन होगा कि नहीं। देखिए एक मिनट, ये बात देखिए, ये जो टेस्ट चार्ज है अपना और ये जो है भाई दोनों पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव है अपना और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव होता है नेचर में, पक्का क्लियर। तो क्या होगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा तो ये एफ इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी और हमको इधर लाना है। तो जो एफ एक्सटर्नल लग रहा है, जो एफ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है कि नहीं भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स उधर लगा रही है, हमको इधर लेके आना है, हम इधर लगाएंगे। ठीक, हमको इधर ले आना है, इलेक्ट्रिक फोर्स उधर लगा रही है, हमको इधर ले आना है, हम इधर लगाएंगे। ठीक है ना, और एक बात और, ये जो एफ एक्सटर्नल और एफ इलेक्ट्रिक फोर्स होगी ये लगभग क्या होगी, इक्वल होगी, ये लगभग इक्वल होगी, लेकिन हाँ इतना थोड़ा सा ज्यादा होगी कि ये टेस्ट चार्ज थोड़ा सा इधर आ सके। ठीक है ना, टेस्ट चार्ज मूव कर सके इतना ज्यादा होगी, बाकी लगभग नियरली क्या होगी, इक्वल होगी, पक्की बात है। ठीक है, अब मान लीजिए हम इस टेस्ट चार्ज को यहां पर ले आ लिए क्यू नॉट, इस टेस्ट चार्ज को हमने कहा लाया, यहां पर लाया। ठीक है, इस टेस्ट चार्ज को कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ, ये टेस्ट चार्ज कहां गया, क्यू नॉट। अब फिर इस पर ये एफ इलेक्ट्रिक जो फोर्स लगेगी वो इधर लगेगी। ठीक है ना, और एफ एक्सटर्नल हम इधर लाना चाहेंगे भाई ना, अभी और इधर लाना है पॉइंट पी पर, तो एफ एक्सटर्नल इधर लगे रही है, बताइए। ठीक, एफ एक्सटर्नल इधर, ये इधर। मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक जो पॉइंट है ये एक्स है अपना। ठीक, तो कूलम्स लॉ से अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं नहीं, एफ इज इक्वल टू के इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। भाई कूलम्स लॉ क्या, एफ इज इक्वल टू, जब दो चार्ज थे दोनों के बीच डिस्टेंस एक्स तो एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू टू बाई आर स्क्वायर था। यहाँ पर दो चार्ज है के क्यू और क्यू नॉट, तो एफ इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये एफ इलेक्ट्रिक हुआ, क्या हुआ, एफ इलेक्ट्रिक हुआ, पक्की बात, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, अच्छा एफ एक्सटर्नल कितना होगा, ये तो एफ इलेक्ट्रिक हुआ, एफ एक्सटर्नल कितना होगा, एफ एक्सटर्नल होगा माइनस के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो एफ एक्सटर्नल होता है, जो एफ एक्सटर्नल होता है वो होता है निगेटिव ऑफ एफ इलेक्ट्रिक का। ठीक,
इसीलिए यहाँ क्या लग गया माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आया। चलिए अब हमें इस चार्ज को क्यू नॉट को इधर लाना है, थोड़ा सा फिर मूव कराएंगे भाई, थोड़ा सा मूव कराया फिर थोड़ा सा मूव करेंगे धीरे धीरे, तो ठीक है ना। तो जब इधर लाएंगे, जब हमें इधर लाना है तो कुछ थोड़ा सा वर्क डन होगा कि नहीं बताइए। जब हम इधर लाएंगे dx, इसको हम डिस्प्लेस करेंगे, जब हम इसको dx डिस्प्लेस करेंगे तो कुछ ना कुछ वर्क, भाई देखिए छोटा डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, छोटा डिस्प्लेस कर रहे हैं तो छोटा वर्क डन होगा। तो जब छोटा वर्क डन होगा तो क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट dx, f इंटू dx। ठीक है, ये ब्रेक होगा क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल्स टू f dx cos थीटा। यहाँ थीटा क्या है भाई, देखिए f एक्सटर्नल भी इधर लग रहा है, f एक्सटर्नल भाई हमें निकालना क्या है भाई, f एक्सटर्नल। हमें तो कितना वर्क डन हम लगा रहे हैं वो निकालना है ना, कितना आप लगा रहे हैं वो निकालना है। हमें तो f एक्सटर्नल की बात करनी है, वर्क डन कितना एक्सटर्नल हो रहा है उसकी बात करनी है ना। तो f dx cos थीटा, तो f एक्सटर्नल इधर है और इधर हम डिस्प्लेस भी कर रहे हैं, तो थीटा कितना है भाई 0 डिग्री, तो cos 0 1। तो बचा क्या, dw इज इक्वल्स टू f dx बचा कि नहीं। ठीक, अब f एक्सटर्नल, भाई f एक्सटर्नल की वैल्यू हमें रखनी है, f एक्सटर्नल इतना है, तो dw इज इक्वल्स टू k इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर निगेटिव साइन के साथ इंटू dx। ठीक, अब ये तो छोटा वर्क डन हुआ, टोटल वर्क डन पाने के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। भाई टोटल वर्क, छोटा वर्क डन मिला के एक पूरा वर्क डन हुआ, टोटल वर्क डन, तो इंटीग्रेट करेंगे, dw इज इक्वल्स टू आ जाएगा k क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये k क्यू नॉट तो अपना कांस्टेंट है, तो k क्यू नॉट, ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर अंदर बचेगा, एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो एक्स की पावर -2 dx हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया, बताइए dw इक्वल्स टू, ठीक है ना, dw इक्वल्स टू इतना हुआ। अब आज भी ऊपर छोड़ देते हैं, देखिए अब क्या होगा, k क्यू नॉट अंदर है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यहां माइनस साइन था पहले से, ठीक है ना, इंटू dx। तो क्या हो गया, अच्छा हाँ, जो अपनी लिमिट है इन्फिनिटी से आर तक है, इन्फिनिटी से आर तक है, जो अपनी लिमिट है कहां से कहां तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, इन्फिनिटी से आर तक कर रहे हैं, इन्फिनिटी से आर तक कर रहे हैं इसको इंटीग्रेट, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी से आर तक अपनी लिमिट है। ठीक, अब एक्स की पावर -1 हो जाएगा, ये -1 नीचे बचेगा तो -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, ये तो +1 मतलब k क्यू नॉट, और ये भाई एक्स की पावर -2 + 1 मतलब एक्स पावर -1, एक्स पावर -1 मतलब अपॉन 1 अपॉन एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इन्फिनिटी से आर तक, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए dw इज इक्वल्स टू k क्यू नॉट 1 अपॉन r -1 अपॉन इन्फिनिटी। ठीक, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, dw इज इक्वल्स टू k क्यू नॉट अपॉन r, dw इज इक्वल्स टू k क्यू नॉट अपॉन r। ठीक है, ये तो क्या हुआ, अपना वर्क डन हुआ। हमें पोटेंशियल निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें तो पोटेंशियल निकालना है ना। देखिए कहां लिखे, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है ना। ठीक, नोट कीजिए, इसको थोड़ा सीरियस कर दें, 1 2 3, चलिए हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल का, पोटेंशियल एट बी क्या हो जाएगा, W एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। W एक्सटर्नल अपना क्या आ जाएगा, यही तो W एक्सटर्नल है भाई, एक्सटर्नल की हर जगह हम बात कर रहे हैं तो वर्क डन भी तो एक्सटर्नल ही होगा जो हम दे रहे हैं। तो ये कितना आया, k क्यू नॉट अपॉन r अपॉन क्यू नॉट कैंसिल, तो Vp कितना आ गया, k क्यू बाई r। यही क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वन टू थ्री, चलिए ये फाइनल एक्सप्रेशन था क्या, Vp इज इक्वल टू k क्यू बाई r। ठीक है ना, इसी से हम न्यूमेरिकल सॉल्व
करेंगे, इसी पे मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, ठीक है ना। क्या Vp इज इक्वल्स टू KQ/R, ठीक। चलिए अब बात आती है कि अगर मान लीजिए, अच्छा हाँ, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा और निगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा निगेटिव, मतलब अगर निगेटिव चार्ज है तो वहां पोटेंशियल निगेटिव होगा और पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज विल पॉजिटिव एंड ड्यू टू निगेटिव चार्ज विल नेगेटिव, ठीक है ना। ये है। फिर एक बात आती है, देखिए द इन्फ्लुएंसेस ऑफ, हाँ ठीक है, चार्जेस in its surroundings can be described in two ways, मतलब the influences of charges in its surrounding can be described in two ways। मैं थोड़ा इंक हम फिलअप कर लेते हैं ना, करना चाहिए। मजा आ रहा है पढ़ने में? बिल्कुल आएगा। अभी भी डीपीपी आपको मिलेगी ना, डीपीपी में इतने अच्छे क्वेश्चन होंगे, सॉल्व करिए। लेक्चर पढ़ने के बाद सॉल्व करिएगा, लगेगा आप ऑफलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। क्या लगेगा? आप ऑफलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक। चलिए कैसे, द इन्फ्लुएंसेस ऑफ चार्जेस इन सराउंडिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टू वेज, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड से, एक तो पोटेंशियल से। मतलब कि अगर कहीं जो है चार्ज है तो उसको हम दो वेज में पता कर सकते, कैसे? दो तरीके से, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक, एक इलेक्ट्रिक फील्ड से और एक पोटेंशियल से, ठीक। अब मान लीजिए एक चार्ज है, इस पॉइंट पी पर हमें पता करना है। मान लीजिए चार्ज है आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी भाई? यहां पर KQ/, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी क्या होगा? KQ/R², पढ़ा था, ठीक है ना। यहां पर एक टेस्ट चार्ज मानते थे KQ/R²। पोटेंशियल यहां पर कितना होगा? KQ/R होगा। बताइए पोटेंशियल यहां पर कितना होगा? KQ/R होगा, ठीक है। तो ये बताइए ई जो है, इतना तो नहीं। अगर कोई चार्ज है तो उसको हम दो तरीके से पता कर सकते हैं, यहां पर है कि नहीं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पोटेंशियल से, अभी तक, ठीक है ना, अभी तक जो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उसमें से। अच्छा ये बताइए, एक इसी से रिलेटेड ग्राफ है, क्या है ये? आर डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोटेंशियल है, ठीक है ना। देखिए जो पोटेंशियल वाला ग्राफ है वो ऐसा है, ठीक। ये किसका ग्राफ है? पोटेंशियल का, V का, ठीक है। ये क्या है? V का। और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्या है? ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। ये किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? कम होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी। किसके कंपैरिजन में? किसके कंपैरिजन में? पोटेंशियल के कंपैरिजन में, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में है वो इनवर्स रिलेशन है R² का, और पोटेंशियल वाले में है इनवर्स रिलेशन 1/R का, ठीक, ठीक है कि नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, सॉरी यहाँ पर अगर डिस्टेंस बढ़ रहा होगा तो यहाँ पर पोटेंशियल कम होगा, डिस्टेंस बढ़ होगा। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए अगर यहाँ पर टू डिस्टेंस होगी तो यहाँ पर अगर टू डिस्टेंस हुई पोटेंशियल कम होगा। सॉरी ये तो ऐसे मत समझिए, डिस्टेंस इतना समझिए कि डिस्टेंस यहाँ पर बढ़ रही होगी तो पोटेंशियल कम होगा। जितनी डिस्टेंस यहाँ बढ़ी
उतनी डिस्टेंस अगर यहाँ बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और कम होगी, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर है ना, जो नंबर यहाँ रखेंगे उसका यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर में कम हो रही है, पोटेंशियल में अपना क्या है, पोटेंशियल में स्क्वायर में नहीं, जो आर है उसी में कम हो रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, कम हो रही है, ठीक है ना। ठीक, पोटेंशियल के कंपैरिजन में, पोटेंशियल के कंपैरिजन में, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, कम हो रही है पोटेंशियल के कंपैरिजन में, ठीक है। ये रहा जो है आज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल करते हैं। पॉज करके नोट कीजिए, 1 2 3 4, चलिए न्यूमेरिकल क्या है नोट कीजिए। न्यूमेरिकल है अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड, a point charge plus q is placed, a point charge plus q is placed ठीक है। एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट, बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए, अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू is placed at a point as shown in the figure, 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 ठीक। is the potential difference VA minus VB is पॉजिटिव। क्या पूछ रहा है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो R2 है वो R1 से बड़ा है, यहां पर जो R2 है वो क्या है, R1 से बड़ा है। अगर हम बात करें पोटेंशियल एट ए पर तो क्या हो जाएगा, वो KQ बाई R1 हो जाएगा। पोटेंशियल एट बी पर बात करें तो क्या हो जाएगा, KQ बाई R2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, KQ बाई R1 KQ बाई R2, ठीक है। और एक बात और, जो पोटेंशियल है वो आर में इनवर्सली रिलेशन है, VA 1/R1, VB इज इनवर्सली 1/R2। और हमें स्टार्टिंग में ही दिया है, गिवन है कि R2 इज ग्रेटर देन R1, R2 इज ग्रेटर देन R1, ठीक है। तो जब R2 R1 से बड़ा होगा, भाई R2 बड़ा है R1 से, तो ये बड़ा होगा, ये ज्यादा होगा, पोटेंशियल और कम होगा। भाई ये इससे जो है ये कम है, ये ज्यादा है इससे, ठीक है ना। तो ये ज्यादा है तो पोटेंशियल और कम होगा, ये थोड़ा उससे कम है, पोटेंशियल यहाँ पर थोड़ा ज्यादा होगा। तो VA इज ग्रेटर देन VB, VA इज ग्रेटर देन VB होगा नहीं, VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव होगा ही। भाई VA जब बड़ा है तो जब बड़े में से कोई छोटा चीज घटाएंगे तो पॉजिटिव होगा ही, ठीक है ना। ये रहा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन होमवर्क है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द बेस्ट।